चलिए करिए स्टार्ट। चलिए, तो कल पढ़ा था हमने कैसे हम क्या कर सकते हैं सर, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। उसके लिए हमें एक एग्जांपल दी थी, जिस तरह हमने दी थी फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास। और तरीका क्या हमारे पास है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तरीका हमारे पास है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जस्ट यू हैव टू टेक a number that is a positive number, आपके पास नेचुरल नंबर होगा, यू जस्ट मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन विद दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर। देखो कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दाएं बाएं सेम आते हैं कि नहीं। जिस तरह कल आपने एक एग्जांपल ली थी, आपने क्या किया सर, यहाँ पे मैंने बोला तरीका ऐसा ढूंढो कि आप देखो पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। यहाँ पे किसके थे वो सर, हाइड्रोजन, चाहे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड से। हमने देखा कि इसके 12 एटम्स हैं, फिर यहाँ से इसके 2 एटम्स थे, फिर हमने बोला कि क्या ऐसा नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ताकि आपके पास यहाँ पे भी 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बने। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया सर, 6। यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 12 आए और यहाँ पे भी 12 आए। फिर उसके बाद बारी थी किसकी, कार्बन की। कार्बन यहाँ से कितने हैं, 6, यहाँ से भी कितने आने चाहिए, 6। तो यहाँ पे एक ही है, तो मल्टीप्लाई किससे किया हमने सर, यहाँ पे 6 से। तो यहाँ पे भी कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, 6 आपके पास। फिर उसके बाद बारी किसकी थी, तीसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास, दैट वाज ऑक्सीजन। इस साइड से कितने ऑक्सीजन आपके पास आए सर, ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे 6 आए, 6 2 are 12, 12 और 6 18, मतलब 18 ऑक्सीजन एटम्स वहाँ आए। तो यहाँ से भी 18 आने चाहिए थे, यहाँ कितने हैं, 6, और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे कितने बनने चाहिए, 12। तो 6 2 are 12, ताकि आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस है। टेक अनदर एग्जांपल, जिस तरह इससे पहले हमने ली थी, बोली N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, इट गिव्स NH3 गैसियस। कर दीजिए इसको बैलेंस, शाबाश, फटाफट बोलिए कि क्या आ जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट्स क्या क्या आ जाएंगे, शाबाश। क्या लगता है, देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3। यहाँ से कितने सर, 2। अब यहाँ 3 तो नहीं बन सकते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1, फिर 2, 1 2 और 2 ही, 2 2 और 4। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते क्या सर, 2। देखिए ध्यान रख लीजिए, अगर 2 मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी मुझे क्या करना, मल्टीप्लाई, कम से कम यहाँ 4 बने, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करके 6। तो यहाँ पे इजीली मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 और 6, शाबाश। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने आए, 2, और यहाँ से बाय डिफॉल्ट कितने नाइट्रोजन है, 2। तो आपके पास अगर देखा जाएगा रिएक्टेंट साइड से और यहाँ प्रोडक्ट साइड से, नाइट्रोजन के एटम जो हमारे पास है कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 3 2 और 6, शाबाश। और यहाँ से देखेंगे नाइट्रोजन के 2 1 और 2। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको पता चले मल्टीप्लाई क्या किया है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 3 और 6। और मैंने समझा दिया कि जो हम आगे यूज़ करते ये नंबर, जो मल्टीप्लाई करते कोफिशिएंट, ये सबको होता है, लेकिन जो आपके पास पैरेंथेसिस में होगा, यहाँ पे जो आपके पास लोअर केस में, ये किसके साथ होता है, उस पर्टिकुलर एटम के साथ होता है, रादर देन कि आपके पास यहाँ पे पूरे इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो वहाँ पे आपके पास होगा। ठीक है, इजी आपके पास है। अब ये जो चीज़ हमारे पास है ना सर, ये जो यहाँ पे 6 है, यहाँ 6, यहाँ पे आपके पास 6 है, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 है ना सर। इसी तरह यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। दीज आर ऑल कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं सर इनको, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में आपने। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे ना पूरा मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वही कोई ना कोई एग्जांपल ली होगी ना, वहाँ पे भी आपने कुछ मल्टीप्लाई किया था। फिर आपने देखा मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये जब तक आपके पास वहाँ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ना होती, तब तक आप नहीं बता सकते कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, शाबाश, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, शाबाश, किन के, रिएक्टेंट्स या स्पीशीज, सिंपली स्पीशीज के माने यहाँ पे चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। यहाँ पे स्पीशीज रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे एक है CO2, दूसरा H2O, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है स्पीशीज में, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, इट मींस इसके कितने मोल्स है, 6 मोल्स, और इसके कितने 6 मोल्स, शाबाश। और इसके कितने बन रहे, 1 मोल इसका, और इसका कितना 6 मोल्स, शाबाश। सिमिलरली बता दीजिए फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके कितने 1 मोल, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2 एंड गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। आप में से कोई बोलेगा क्या सर 3 और 1 4 हो गए, वहां 2 ही क्यों बन रहे, बताएगा ना कोई। 3, इसके 3 मोल्स है और इसके कितने 1, 3 + 1 = 4। मे बी आप ये मत सोच रहे होगे, और यहाँ कितने बन रहे हैं, इसके 2 ही मोल्स। आप मत सोचोगे यहाँ पे 2 ही क्यों बन रहे सर, ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पे। मतलब कि जरूरी नहीं है इसका सारा का सारा इसके साथ मिले, जरूरी नहीं है इसका सारा का सारा इसके साथ मिले। सपोज अगर आपने इसके लिए 10 ग्राम, इसके लिए 50 ग्राम, जब इसके 10 ग्राम खत्म हो जाएंगे, वंस मान लीजिए इसका 1 ग्राम इसके 2 के साथ मिलता है, ध्यान रख लीजिए, इसका 1 किसके साथ, इसके 2। अब मैंने इसके 10 ग्राम लिए, इसके 50 लिए, इसका 1 इसके 2 के साथ मिल रहा है सपोज, या इसका 1 इसके 3 के साथ। जब इसके 10 खत्म हो जाएंगे, इसके कितने खत्म हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे ना। अगर इसका 1 मिल रहा है इसके 3 के साथ, जब इसके 10 खत्म हो जाएंगे, 10 3 30, उसके 30 खत्म हुए। अब इसका पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसके कितने बचे, 20 बचे ना, 20, वो अनरिएक्टेड रहेगा। इस टाइप के रिएजेंट, इस टाइप के जो आपके पास स्पीशीज है, इनको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। और जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, जो खत्म हो गए यहाँ पे, और प्रोडक्ट बनना उसी पे डिपेंड करेगा, इनको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आने वाले वक्त में पढ़ोगे आप, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, क्लास 11th में पढ़ेंगे हम, और दूसरा आपके पास है एक्सेस रिएजेंट। नाम से पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि कम क्वांटिटी में होगा, और प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे। और दूसरा आपके पास है कौन सा, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि एक्सेस क्वांटिटी में होगा, और प्रोडक्ट का बनना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हाई, द रीजन बिहाइंड दैट इज वंस द 10 मोल्स ऑफ दिस इज कंज्यूम्ड, 30 moles of this H2 are also consumed. Now 20 moles of H2 are left behind. They will not react with किसके साथ सर, N2 के। प्रोडक्ट बनने के लिए, NH3 बनने के लिए दोनों चाहिए, प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों चाहिए। मगर जब ये खत्म हुआ, इसके पास हो या ना हो, ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये बनाने के लिए H2 भी चाहिए और N2 भी चाहिए, ठीक है। आने वाले वक्त में इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस जिसको आप बैलेंस कर सकते हो। मान लीजिए Fe सॉलिड प्लस H2O, एक्वस या लिक्विड लीजिए, H2, इसको कीजिए बैलेंस, इसको कीजिए, व्हाट इज इट्स आयरन प्लस वाटर, वो बनता क्या है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, और क्या निकलता है, H2 गैस, यहाँ पे इवॉल्व होता है। इसको कहते हैं इफेरेंसेस रिएक्शन। डिड यू नो दैट व्हाट इज इफेरेंसेस? स्पेलिंग क्या है, EFFUREN, स्पेलिंग है कि मजदी, EFF वो जो पान है effervescence reaction. It is that type of reaction in which gas is evolved. In which gas is evolved. Gas is evolved. जिसमें गैस इवॉल्व होगा, उस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं इफेरेंसेस रिएक्शन। अब इसको कीजिए बैलेंस, बोलेगा कोई सर 3 है उधर, तो 3 मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, है ना। वहां पे हमारे पास क्या है सर, वहां पे 3 है आयरन, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, ये किसका है, बोला था मैंने इसको क्या, चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब ऑक्सीजन कितने उधर से, 4, हाइड्रोजन कितने, 2, वो तो वहां पे है 2। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, शाबाश 4 से, 4 ऑक्सीजन आ गए। मसला है हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 to R 8, कर दो इसको भी, 4 to R आ गए ना, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे आयरन 3 थे, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आयरन आ गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने थे, 4, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक ही था ना इधर,
शाबाश। अब हाइड्रोजन कितने बने, 4 2 और 8 बन गए ना। अब यहाँ पे भी 8 कैसे बनेगा, 4 2 और 8 से। अगर आप देखोगे ये क्या बन गई सर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, बात आई समझ। चलिए H2 कोई आसान वाली प्लस I2, इट गिव्स, ये जो मैं डबल हेडेड एरो बना रहा हूं इसका मतलब रिवर्सिबल, मतलब ये दोनों साइड से प्रोसीड हो सकती है, तो बनेगा HI गैसेस। दिस इज, नाम तो पता होनी चाहिए, इसका क्या नाम है, शाबाश, इट्स कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड एक है फेरस, दूसरा है फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। अब कैसे पता चलेगा, Fe2O3 दैट्स कॉल्ड फेरस ऑक्साइड। एक है ना इसका ये वाला Fe2O3, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और ये वाला कौन सा है, फेरिक। सर इक और अस में क्या फर्क है, सर इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस का मतलब होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें हम एंड में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, इसी में पढ़ना है आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उधर से पता चलेगा व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी लोअर। अगर तो पूछूं यहाँ पे आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास होती है, यहाँ पे एक में +2 दूसरे में +3, ये क्या होता है आने वाले वक्त में आप सीखेंगे। हायर का मतलब आपके पास +3, लोअर यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब इसको बैलेंस कीजिए, आसान है ना। अच्छा ये क्या है, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, I2 मीन्स आयोडीन गैस है ना, आयोडीन है ना, किस ग्रुप में आता है, शाबाश, उधर नहीं है वो उधर है आयोडीन ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसाइन एंड में इसमें आता है। यू शुड नो दिस पीरियोडिक टेबल, 9th क्लास में सुना पूरा मुझे। अच्छा एक ही हो गया, ग्रुप नंबर 17 वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और लास्ट में टेनिसाइन, जो कि 117th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। और हाँ पीरियोडिक टेबल को ऐसे नहीं याद करना होता कि जैसे आप करते हैं, इसको ग्रुप वाइज याद करना होता है और पीरियड वाइज। एस ब्लॉक वाले को ग्रुप वाइज, पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज, डी एंड एफ ब्लॉक को पीरियड वाइज करना होता है। अगर आपको नहीं मालूम होगी SPDF क्या है, स्पेस पेट्रोल डेल्टा, ये वो नहीं है, ये यहाँ पे ब्लॉक्स है एलिमेंट्स के, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे देते हैं, हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, वो सीखोगे। इसको कैसे करें, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना सर। हाइड्रोजन कितने, 2, करो 2 से मल्टीप्लाई। आयोडीन कितने, 2, करो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ही है, तो आपके पास ये क्या बन गई सर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। शाबाश, नेक्स्ट, शाबाश, कोई बोलो दिमाग में कोई रिएक्शन, कोशिश करेंगे करने की, शाबाश। ये पढ़ा है ना, पढ़ा है। शाबाश, इसको क्या कहते हैं, आयरन, इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। अगर किसी को नहीं मालूम मैं साथ साथ लिख देता हूं ना, आपको पता होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट। आपको लगे ये तो इजी है, देखो मैं कल को क्या सवाल दूंगा, मैं कल को सवाल दूंगा, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर दिस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद, सॉरी व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। तो कुछ ना पास कॉपर सल्फेट की फॉर्मूला क्या है, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। बता दीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्या लग रहा है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। ये ऑलरेडी आयरन 1 है, आयरन 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, सल्फेट आयन, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। अब ये इसका क्या नाम दोगे, फेरस सल्फेट, क्योंकि वो है ना सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव वाला है सल्फेट आयन। 9th क्लास में पोरमा, ठीक है। बह क्या इन चीज दोहरावान, क्या बस तो याद पेनावान, तुम मा क्या गवोमुत, अगर तुम गवोमुत क्या, यह लबन वापस है बे लबन, ये रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा आपको। शाबाश, मे क्या दिस रिएक्शन वन, अगर बह कर दम, ध्यान थो Cu, शाबाश, सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस,
शाबाश, क्या बनेगा वनो, Zn सॉलिड प्लस CuSO4, यही बनेगा, यही बनेगा। सुना, आयरन को इतना सन, ये आयरन को डिस्प्ले बन, ये बने, ये बनना CuZnSO4, क्या बनेगा CuSO4, ये बनेगा। नहीं सर, ये नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्या क्रास पे दिन से पे क्रास दिन इसमें से लड़की पढ़ान, हम जाते थे एक जगह पढ़ने इंडिविजुअल, गुलाम नबी सर मैथ पढ़ने तेलबल में। अब उसने मेरी कॉपी ली मैथ कम तारने खतर, कहें दोन सो एबसेंट बिचार, वन नी ना तम कॉपी सपोज क्या वन अम सो थोड़ा सीख सो क्या सह ये तम नी कॉपी वन तर ना तम वन उस मैं एक जाए क्या करूँ, मैं गलत गोमुत, एक जगह गलती हो गई थी, फिर मैंने उसको दिया था क्रॉस ऐसे, उसने पहले वो काम लिखी फिर क्रॉस दिया खुद को भी, गॉड लोक तम सो पूरे पटन असल पे, पत दुत तम त क्रॉस, पत लिखन यपर बेहन काम, मतलब उसने कॉपी पेस्ट फुल किया, ना सोचा क्या ये करना है या नहीं करना है, ती कोर हम बेचारा वन अम प्रिकॉशन न्यू ना वन अम वुन मे वो ना गसा ना गसा, अत थोड़ा शक हो, ये क्यों नहीं होगा? द रीजन इज कॉपर जो है ना सर, इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, लेस रिएक्टिव देन शाबाश किससे, जिंक से, Zn। ये है ना डिस्प्लेस करित, इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर वाली थी यहां नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आयरन जो है ना आपके पास वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तवे मूजूबन गसी ये रिएक्शन, ये गस न क्या अस परो ब्रो कुन इन वलिस वक्तस में 8th क्लास में तो ये पढ़मुत मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ू छु, तो 10th में मेटल्स एंड नॉन, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कैसे रिएक्टिव है कैसे रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। ये नो इल्म की हजरत, ये सुई इल्म इस दादा परदादा इस ना पढ़ान, मगर इसमें बदल आए पढ़ा, इस पर बदल आए, ठीक है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़े, कुछ और दिमाग में, आपके दिमाग में भी कुछ होगा ना, थोड़ा करी कोऑपरेट, तो कर ही नहीं हो मजा एक कमांडर वनस, कोई रिएक्शन बोलो, शाबाश। अच्छा मैं रिएक्शन बोलता हूं, प्रोडक्ट बोलो, ठीक है। सोडियम सॉलिड, इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब कंबशन रिएक्शन सिंपली, शाबाश। वेन्यू क्या बन, नाइस, Na2O3 ने Na2O बनेगा, Na2O, तो शो पाई क्या है, मैं समझो ना वो तरीके, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रिस क्रॉस करो क्या बनेगा, Na2O1। इनको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स, क्या कहते हैं, या सुपर ऑक्साइड, तो शो पाई क्या को सुपर ऑक्साइड, खुदारा पाए ना कहीं वो ध्यान थे, ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव स्टेट -2 ति, ऑक्सीजन -1 ति, ऑक्सीजन -1/2, परो इस वक्त में रोकन, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां, अब ध्यान रख लीजिए ये तब होती है जब ये ऑक्साइड बनाते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये तब बनता है जब ये परऑक्साइड बनेगा, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बुझो ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, जब किसी को जख्म होता है तम ना तजन सह तुल गंदगी वंदगी, तो पत क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सह पोस हूँ खाला तजन, ठीक है। अच्छा ये जो बनाता है तब जब क्या होगा, सुपर ऑक्साइड, एक क्या सुपर ऑक्साइड, हमेशा सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनता है अल्कली मेटल से, ग्रुप फर्स्ट, अत में सोडियम सब पोटेशियम सब इथे कटी, ठीक है। सोडियम पोटेशियम इसी के साथ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड बना, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे सोडियम के कितने हैं सर, 2, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, 2 से, ऑक्सीजन एक ही है लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन अब सोडियम कितने बने, 4, सोडियम बन गए 4, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। आई बात समझ, ठीक, क्लियर, मैं समझा देता हूँ।
चलिए देखिए, ध्यान रख लीजिए, मैं फिर से कर देता हूं इसको। इसमें देखिए सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कितने सर, 1 ही। तो क्या करोगे, दिमाग में ये आ रहा है 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले ये आ रहा है ना दिमाग में। अरे ये नहीं कि आपको एक स्टेप में बैलेंस होगा, 2-3 स्टेप में हो सकता है। पहले जब आपको आदत हो जाएगी ना पद बनी, तो प्रो प्लेयर पाने पहले तो आपको आदत करनी है ना इसको। इसके फोन तो अनजान आसान छुना गोड आसान इंसान अनजान चलावनस, पशु तो तिम चीज़ तगान यम न क्या इस आइंस्टीन ते कोर्मुत, तो तिम चीज़ ते तगान। वही यहाँ पे भी है कि आपके पास यहाँ पे पहले आपको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वन अलबत्ता तो गया प्रॉब्लम हेचनस मज, क्या यह असल चीज़। फ़ोन चलाना बहुत बुरी चीज़ है आप लोगों के लिए अभी, तथ मज तुम मज़, तथ लगे ये हेचान। आज जवन बच तमिस गोड़े थ फोन अनित, नसा है गोड़ थमिस जूल वूल क्या, गोड़ को फोन अनित, क्या बत खेनी तौर तम, खाना ये नहीं खाने वाला, इसको राइम्स थवन बुत कन, तब तक ये खाना नहीं खाएगा। तो यह तुम गोमुत आदत, तुम राइम्स बोजम मे गिंदमुत मेच रबिस राइम्स वुचमुत ना। यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ कितने आपके पास ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ 1 ही है ना। दिमाग में क्या आ रहा है, 2 से यहाँ क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई, बन गए ऑक्सीजन 2। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन 2, मगर यहाँ सोडियम कितने बन गए 2 और 4। अब इसको आसान बनाना, 4 से क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई, इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, क्लियर गोवा, कुंजाई में कंफ्यूजन आशिकी टेंड। ध्यान रख लीजिए, आपको आदत डालनी है, आपको इनसे लिखना पड़ेगा। आपने जब प्रैक्टिस की होगी ना, कोई मान लीजिए एक ऐसे, लेट्स सपोज आई विल टेल यू वंडर्स ऑफ साइंस, बोलो, बोलने के लिए आप बहुत कुछ बोलोगे, वंडर्स ऑफ ये है वो है वो है, तो ये इतना बड़ा पन्ना, मैं बोलूँगा लिखो, आप 2 लाइन लिखोगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, मुझे पता है ना। लेकिन वंस अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना किसी चीज़ को, सपोज एक ऐसे को आपने प्रैक्टिस की है 2, 4, 5, 6 बार, फिर एग्जाम में जो ही वो ऐसे आया, आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं, है ना। पान नहीं छुपा कहाँ, आज अच पत, इसको आंखें आती है आपकी उंगलियों को, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस की होती है। सेम आपको यहाँ पे भी करनी है, चाहिए ना टाइम ही दो आए थे, ठीक है। नेक्स्ट कोई, शाबाश, कोई और, शाबाश, बोलिए बिटवा। CH4 या क्या माना, मीथेन, पाचो प्लस, इसको क्या करेंगे ऑक्सीडेशन O2। जब भी कार्बन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा 2 ही चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, CO2 प्लस वाटर H2O। हमेशा जिस तरह ग्लूकोज, ध्यान रख लीजिए, वो किससे बना, ये है ना सर CO2 और H2O से, है ना, ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे ध्यान रख लीजिए, CO2 और H2O, इसको मैंने ऑक्सीडेशन की, कर दो बैलेंस ना, शाबाश। कार्बन कितने, 1, यहाँ 1, हाइड्रोजन कितने बोलो, शाबाश, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। हाइड्रोजन 2 और 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए, 1, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके कितने 2 मोल्स, इसके कितने 1 मोल, और इसके कितने 2 मोल्स बने। ठीक, आई बात समझ, क्लियर। बाकी इंशाल्लाह कल।